बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को सीट देगी। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की जानकारी दी। इस महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि कुछ वैचारिक मतभेद होते हुए भी एक मजबूत गठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां साथ आई हैं। 2015 में महागठबंधन को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बहुमत का अपहरण कर लिया गया। नीतीश कुमार ने धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार की जनता मौका देगी तो मैं उनके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि बता दें कि मेरा डीएनए भी शुद्ध है। बिहार की आज की सरकार ठहरा हुआ गंदा पानी है। हम लोग बहती हुई नदी का साफ और शुद्ध जल हैं। तेजस्वी ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि महागठबंधन के दलों ने मेरे नेतृत्व पर विश्वास किया है। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जमकर हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए देखे गए। बताया जा रहा है कि ये वीआईपी दल के कार्यकर्ता हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने जैसे ही सीटों की घोषणा की, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठकर चले गए। तेजस्वी ने मुकेश साहनी की पार्टी को अलग से कोई सीट देने की घोषणा नहीं की, बल्कि ये कहा कि वीआईपी और जेएमएम आरजेडी के कोटे वाली 144 सीटों पर ही हिस्सेदारी करेगी। ये फैसला मुकेश साहनी को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। उनके ऐसा करते ही वीआईपी के समर्थक और कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा करने लगे। महागठबंधन ने तो अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, मगर एनडीए का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। संभव है पटना में ही एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान होगा। सीटों को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की मुलाकात जेडीयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार से हो सकती है, लेकिन खबर है कि एलजेपी सीटों को लेकर नाराज है, क्योंकि खबर है कि एनडीए के तहत एलजेपी को जितनी सीटों का ऑफर मिल रहा है उस पर वो सहमत नहीं है। यही कारण है कि जल्द ही एलजेपी सीटों को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हल्ला बोला। उन्होंने बिरला तारामंडल से मार्च शुरू किया और करीब 2 किलोमीटर दूर गांधी प्रतिमा के पास मार्च खत्म किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी कोविड-19 से भयानक महामारी है, जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों को प्रताड़ित करती है। कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में हजारों की संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली में 5000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और सभी दिग्गजों को मौजूद रहने को कहा गया है। मोगा से शुरू होने वाली ये रैली हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाकर समाप्त होगी। रैली को लेकर पंजाब का पूरा प्रशासन मैदान में उतर चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश भर में 10,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।